मैं मनीष रहमान, मुखिया ग्राम पंचायत राज हरिनगर। एक बार पुनः आप सब मुझे सेवा का मौका दें। आपका नेता नहीं, आपका बेटा बनकर पंचायत में विकास किया है और करते रहेंगे। नमस्कार, मैं एम राजा, आपका डीबीएन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये उक्त बात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है। आगामी 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर तेजस्वी यादव पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। इसको लेकर युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल अली खान ने हमसे बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। सुनिए। नमस्कार। तो इस समय हम आ चुके हैं बिहार के दरभंगा जिला में, और दरभंगा जिला का ये है गोड़ाबाराम विधानसभा क्षेत्र। हमारे बीच इस समय राजद के, युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं, अफजल अली खान। इनके बारे में बता दें कि ये गोड़ाबाराम से राजद के प्रत्याशी रहे हैं और क्या कुछ तैयारी चल रही है, कि आखिर क्यों विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है कि आप विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है और बेरोजगारी का भी वही आलम है, और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो ये सारे चीजों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, जितनी भी जितना भी भ्रष्टाचार है, देखिए अभी नीतीश कुमार के मंत्री शराब में पकड़े गए हैं और शराब उनके जगह से पकड़ा गया, उनके घर में, या जो उनका स्कूल था वहां से। तो ये सारा मामला है। इन्हीं सारी चीजों को लेके हम लोग 23 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल है इस राज्य को चलाने में, बिहार प्रदेश को चलाने में। तो उससे बेहतर है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और सही से बिहार को चलाने का काम करें। अगर वो नहीं उस चीज में सफल हो रहे हैं तो विपक्ष के हाथ में दे सकता। हम जनता तक मैसेज, जो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जो मतदाता मालिक है, उन तक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आज बिहार की स्थिति क्या है, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर नहीं है। अगर आप इन सारी चीजों को, इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, जो बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे, जो आप चुनाव में वादा के चुनाव के समय में वादा किए थे कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे, शिक्षा को ठीक करेंगे, टीचर का जो मसला है उसको हल करेंगे। तो बहुत सारा जो चुनावी आप जुमला था, जो भी आपका यह चुनावी वादा था, उस चीज पे अगर आप खड़ा नहीं उतरेंगे तो हम लोग इसी तरीके से आपको घेरने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि आप विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा घेराव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और आप लोग शायद 23 मार्च को इसकी तैयारी कर रहे हैं। 23 मार्च को जब आप वहां जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, तो वहां पे क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के साथ आप वहां पे जाके घेरेंगे? वहां मुद्दा होगा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा को पार कर चुकी है, बेरोजगारी का, इन्हीं चीजों का। और क्या मुद्दा होगा? यही बेसिक चीज है, बेसिक नीड है लोगों का, जो आम जन है उसका जो बेसिक नीड है, जो जरूरत है, वो यही है। तो क्या लग रहा है आपको, प्रतिपक्ष के जो नेता है विपक्ष के तेजस्वी यादव, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा? देखिए, जो विपक्ष, हमारे जो नेता हैं, वो हमेशा, विपक्ष का क्या काम होता है कि जो सत्ता पक्ष को सही रास्ता दिखाना, तो वो सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष लग रहा है कि पूरी तरीके से गूंगी बहरी सरकार है, उसको सुनने का काम नहीं कर रही है। तो जनता सब चीज देख रही है। जनता जिस उम्मीद से, और देखिए, जनता तो हम नहीं कहेंगे कि जनता चुनी है। आप तो जानते हैं कि जनादेश का किस तरह से अपमान हुआ है, किस तरह से चोरी हुई है, चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है। ये तो किसी से छुपा नहीं हुआ। ये बिहार की ही जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे भारत की जनता इस चीज को समझती है कि क्या हुआ है बिहार में। तो इसी चीज को हम लोग विपक्ष में हैं, तो इस जनता के बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता जनता की बात को उठाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग घेराव करेंगे और ये घेराव होता ही रहेगा।
आपको लगता है ऐसा क्योंकि वो एज ए मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, इसी मामले में बंधे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बंधे हुए अगर नहीं है तो फिर वो इस तरह का कर क्यों है। देखिए, शराबबंदी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शराबबंदी से एक तरफ जो टैक्स है वो सरकार को उसका लॉस भी हुआ, मतलब टैक्स की नहीं आ रहा है सरकार को, लेकिन शराब बंद तो हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि होम डिलीवरी हो गया, इनके जो भी मंत्री हैं इन तक पैसा कमीशन जा रहा है, इनके मंत्रियों तक जा रहा है, हर जो है करोड़पति अरबपति खरबपति बन गया और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप शराब बंद करके ये मैसेज दिए कि नहीं मतलब जो धूम्रपान है वो निषेध होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य को समाज में बुराई फैलती है, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसमें तो आप 0% सफल हुए। मतलब जो चीज 200 रुपए का है वो 1000 रुपए में बिक रहा है, 1500 रुपए में 2000 में बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो इससे तो क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा दिया। इससे बेहतर तो पहले था जब बंदी नहीं थी, जिनको पीना था वही पी रहे थे और इस ब्लैकमेलिंग नहीं था। सरकार को जो मतलब आर्थिक लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं था। इस तरह से 8 राज्यों में है, लेकिन देखिए कितना बड़ा लॉस है सरकार, मतलब लोगों का, आम जन का, और कितनी बुराई, उसके बाद कितना अपराध बढ़ गया। आज आपके मंत्री, जो बहुत शर्म की बात है कि आप शराबबंदी किए और आपके मंत्री के यहाँ शराब पकड़ा जा रहा है और उस पर आप मुंह बंद करके, लगता है जैसे कि मुंह में ताला लगा हुआ है, चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। मतलब शर्म हया चीज की भी कोई चीज होती है। आप गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि आप मतलब मुख्य हैं और आपको सब मानता है, तो मतलब जनता आप पे भरोसा कर रही है, लेकिन आप उस भरोसे पे कहाँ उतर रहे हैं।